एक कहावत आपने जरूर सुना होगा, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। किसी भी देश के मजबूत भविष्य के लिए जरूरी है उस देश की बच्चों को समझदार होना। लेकिन इस पर हमारे देश में कितना काम हुआ है हम और आप जानते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन ये समस्या दिखाई सबको देती है। लेकिन ऐसी समस्या पर काम बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। उनमें से एक नाम है बैजू रविंद्रन का। आज मेड इन इंडिया के पहले एपिसोड में उस कंपनी, उस स्टार्टअप पर बात करने वाला हूँ जो मात्र 5-6 साल में ही बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर लिया है, जो 12,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। हमारे इस नए शो का मकसद है अपने देश के छोटे बड़े ब्रांड और कंपनी की किस्सा आप तक पहुंचाना। यदि आपको हमारा यह काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। केरल के एक छोटे से गांव, वहीं एक साधारण से अध्यापक के घर में पैदा हुआ बालक जिसका नाम रखा गया बैजू। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो खेलने के चक्कर में घंटों घर से बाहर रहते। जब खेल कर लौटते तब घर पर पढ़ाई करते। पढ़ाई पूरी कर रविंद्रन इंजीनियर बने और एग्जाम्स की तैयारी में स्टूडेंट्स की मदद करने लगे। वे बच्चों को इस तरह पढ़ाते कि उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स के मन को भाने लगा। वे सेलिब्रिटी टीचर बन गए और उन्होंने स्टेडियम में एक साथ हजारों छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। बचपन में बैजू को मैथ बहुत पसंद थी, इसी वजह से आगे उन्होंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उन्होंने अपनी पहली जॉब यूके के शिपिंग कंपनी में स्टार्ट की, पैन ओशियन में। तब तक बैजू ने कोई भी कंपनी खोलने की नहीं सोची थी। बाद में बैजू बेंगलुरु में बच्चों को पढ़ाने लगे। 1200-1500 स्टूडेंट्स के बैच चलने लगे। ऑडिटोरियम में क्लास चलने लगी, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। इतना नाम हुआ कि बैजू स्टार टीचर बन गए। यहाँ पर बैजू ने सोचा कि कुछ बड़ा की जाए जिससे देश के अन्य शहरों के बच्चों को भी सही शिक्षा मिले। लेकिन कुछ दिनों बाद 2011 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी चालू की और ऑनलाइन सिस्टम में उतर गए। उसके बाद इन्होंने देश के बच्चों और देश के टॉप क्लास टीचर्स को हायर करने लगे। इन्होंने सोचा कि एक जगह बैठकर पूरे देश के बच्चों को शिक्षा और कुछ बढ़िया कंटेंट दिया करेंगे जिससे बच्चों को मन भी लगा रहे और बच्चे बोर भी न हो। वो अपनी इस प्रयास में सफल भी रहे। वो अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखा ताकि बच्चे जब चाहे तब पढ़ सके, वो भी इंटरेस्टिंग तरीकों से। और 2015 में नई प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया जिसका नाम रखा गया बैजू द लर्निंग ऐप। और पहले ही साल में बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली। इस ऐप को 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। इतनी सफलता के बाद वीडियो लेक्चर पर सब्सक्रिप्शन के चार्ज लगने लगे क्योंकि पैसे भी जुटाने थे, टीचर्स को सैलरी भी देनी थी। बाद में शाहरुख खान को इसका चेहरा बनाया गया। मार्केटिंग पे भी खूब काम किया गया। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज में भी कंपनी स्पॉन्सर रही। आज क्रिकेटर्स के किट पर भी दिखाई दे रही है। बैजू को तरक्की मिलती गई। आज इसकी वैल्यूएशन 80,000 करोड़ से ज़्यादा की है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बैजू देश की चौथी सबसे मूल्यवान इंटरनेट कंपनी बन गई है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम और ओला के बाद इसका नंबर आता है। आज इसके प्लेटफॉर्म पर ढेरों सरकारी नौकरी की तैयारी के कोर्सेस हैं, एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेस हैं, हर तरह के बोर्ड, स्टेट बोर्ड के कोर्सेस हैं। यही थी कहानी बैजू रविंद्रन और उनकी कंपनी बैजूस की। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।